राष्ट्रीय डाक टिकट दिवस को लेकर हम आए हैं एफिडेविट लाइव के माध्यम से और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गोरखपुर के संदीप चौरसिया जी हैं जिन्होंने एक विशेष संग्रह किया है और वो इस संग्रह के जरिए लगभग 7 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय सहित कई पुरस्कार वो पा चुके हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे उनके संग्रह को भी कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से इस संग्रह को किया। वो बताते हैं कि कक्षा 5 में जब वो पढ़ाई करते थे तो उस दौरान उस संग्रह का उन्हें शौक़ लगा और वह संग्रह आज उनका जुनून बन चुका है। हमारे साथ संदीप चौरसिया जी हैं। संदीप जी नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप सर आपको। हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सफ़र है, जो संग्रह है, वो क्या है? देखिए ये संग्रह जो है इसको जो बोलते हैं फिलेटली इंग्लिश में, और इसकी का जो हिंदी में हम लोग कहते हैं कि डाक टिकट संग्रह। डाक टिकट संग्रह मतलब कि जो भारतीय डाक के तरफ से जो जारी डाक टिकट होते हैं, लिफाफा होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय होते हैं, और डाक विभाग द्वारा जारी विभिन्न और भी अन्य चीज़ों के कलेक्शन को हम इसको फ्लैटली में लाते हैं। और यह मेरा शौक़ जो है, जैसा सब है कि क्लास 5 से मैंने शुरू किया था और आज तक मैं जो हूँ जिला स्तरीय से बढ़ते हुए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर से जाते हुए मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र तय किया है, जिसमें मैंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार है और करीब 10 जो है राज्य स्तर का पुरस्कार मुझको मिला है। मेरे पास वर्तमान में रेलवे पे अभी तक भारतीय रेलवे में जितने भी डाक टिकट जारी हुए हैं और उससे संबंधित सामग्री सब मेरे कलेक्शन में है। ह्यूमन शरीर के बारे में, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर मेरे पास कलेक्शन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर मेरे पास कलेक्शन है। और जो सबसे अच्छा कलेक्शन में है, जिसको मैं मानता हूं कि आज़ादी के पहले क्या जो भी जब ब्रिटिश शासन काल था उसके समय में जो जारी था सामान, कि जैसे कि पहले बिना डाक टिकट जब देश में नहीं था तो डाक टिकट जारी होने से पहले लिफाफा को जब मुहर लगा कर किसी बांटा जाता था। उसके बाद फिर क्वीन विक्टोरिया का पीरियड आया, क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड आए, किंग जॉर्ज 5 आए, किंग जॉर्ज 6 आए। तो वो सारा कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप क्वीन विक्टोरिया को देख सकते हैं कि उनका चेहरा कैसा था, कैसी लगती थी वो। किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 6, किंग एडवर्ड, ये सारे मेरे कलेक्शन में है। और इसको कलेक्शन में मैंने बहुत खोज करके निकाला है। इसको जो है लोगों से खोजा, लोगों के घरों में जा के इकट्ठा किया, लोगों से मांग के मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ऑफलाइन भी ख़रीदा है, प्रदर्शनियों में जा कर के इकट्ठा किया है। और कहीं भी कोई प्रदर्शनी होती है तो उसमें मैं ज़रूर जाता हूँ। अभी आगामी नवंबर में जो है 8, 9, 10 नवंबर को दिल्ली में एक प्रदर्शनी लग रही है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। अभी आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष पहल की थी, उसमें भी आपको पुरस्कृत किया गया था, क्या था? देखिए अभी जब हमारा अमृत काल चल रहा था, देश का आज़ादी के 75 साल भी था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश और नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की डाक टिकट प्रदर्शनी जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी फरवरी 2023 में। उसमें मैं अपने एग्जिबिट के साथ गया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इसकी टॉपिक थी। उसके ऊपर हम उसको बृहद सिल्वर पदक, हमको लार्ज सिल्वर पदक हमको वहाँ पर हम प्रदान किया गया था। आप रेलवे में भी कार्यरत है, तो नौकरी के साथ और ये आपका शौक़ कैसे पूरा हो पाता है? देखिए समय तो लगता है, समय निकालना भी पड़ता है, तो इसके लिए मैं अपना छुट्टी के दिन में या रात को देर तक जग करके मैं अपने कलेक्शन को व्यवस्थित करता हूँ, या जो चीज़ वेबसाइट पे देखता रहता हूँ, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर देखता हूँ, उस पर कोई यदि नई चीज़ जारी हुई होती है तो उसको हम खरीदने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन माध्यम से या डाक विभाग के माध्यम से हम उसको खरीदने का प्रयास करके संग्रह बढ़ाते हैं। इसमें अगर रेलवे की बात करें तो कितना सहयोग मिल पाता है? रेलवे का वैसे तो विभाग की तरफ से मुझको कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई आपका कलेक्शन अच्छा है। विभागीय स्तर से एक्चुअली इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं है, इस प्रकार से वो हमको उसका लाभ नहीं। अगर डाक विभाग की बात करें, संचार मंत्रालय की, तो उससे कितना सपोर्ट? नहीं, उससे तो हमको बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि डाक विभाग जब भी अपने किसी कार्यक्रम हमको ऑफिशियली बुलाता तो हमको वो सम्मानित भी करता है। आर्थिक मदद भी वो कभी कभी करते हैं। यदि हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसका हमको आने जाने का भी पैसा वो लोग देते हैं। तो डाक विभाग की तरफ से तो काफ़ी सहयोग रहता है हम लोग। चौरसिया जी, ये जो शौक़ अब जो आपका जुनून बन चुका है, यह जुनून कब तक जारी रहेगा? आपके बाद आपके परिवार में कोई इस विरासत को संभालेगा? देखिए मैं तो सोचता हूँ कि जब तक मैं चलता फिरता रहूँगा, मेरा शरीर साथ देगा, तब तक कोई शौक़ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस उम्र में भी मैं भाग दौड़ करके कर ही ले रहा हूँ। विरासत की जहाँ बात है तो मेरा जो छोटा बेटा है आदित्य प्रताप चौरसिया,
उसको थोड़ा शौक़ है तो वो आगे को ले जाएगा, और वो पार्टिसिपेट भी करता रहता है, अपने स्तर के उम्र के हिसाब के लेवल के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है। रेयरेस्ट की बात करें, सबसे रेयरेस्ट अपने पास कलेक्शन में कौन सा होगा? मेरे पास अभी देखिए आप यहाँ पे एक एग्जिबिट है 1892 का एक पत्र है। इसमें इस 1892 के लेटर में की खासियत क्या है कि इसमें डाक टिकट नहीं लगा हुआ है, इस पर सिर्फ मोहर लगी हुई है, हाथ से लिखा गया है और उस पत्र के ऊपर ही मोहर लगा दी गई। इसका मतलब ये है कि डाक विभाग को ये प्राप्त हुआ है और इसके ऊपर पोस्टेज आना ड्यू लिखा हुआ है। तो ड्यू का मतलब ये है कि ये जिसके पास जाएगा उसको पैसा दे करके इस पत्र को लेना होगा। ये हैं संदीप चौरसिया जी, जिनके पास रेयरेस्ट कलेक्शन है डाक विभाग से जुड़ा हुआ, और जिसको फ्लैटली बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना मेहनत और इतना संघर्षों के बाद इस कलेक्शन को एकत्रित कर पाते हैं। और यह जुनून उन्हें तब सवार हुआ जब वो मात्र 5 साल के थे, और अब यह जुनून उनके सिर चढ़कर बोलता है। और इसी जुनून की वजह से उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं और ना जाने कितने जिले और प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।